अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। हम ईसीजी को डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने पी वेव डिस्कस की, टी वेव डिस्कस की, ठीक है। आसान से मुश्किल की तरफ आ रही है, ठीक। ईसीजी में आप जो पार्ट 5 डिस्कस करना है वो है क्यूआरएस कम्प्लेक्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादातर जो डिजीज़ होती हैं उनमें क्यूआरएस में प्रॉब्लम आ रहा होता है। हमारे पास जो वार्ड में ईसीजी आ रही होती हैं, ठीक है, उसमें क्यूआरएस के अंदर ही प्रॉब्लम आ रहा होता है। नॉर्मल जो ईसीजी है उसमें क्यूआरएस जो आपको दिखाया गया है, ठीक है, इसकी विड्थ होती है 2.5 मिलीमीटर से लेस होती है, ठीक है। और अगर 1, 2, 3 लीड्स में मिलाएं तो क्यूआरएस की जो हाइट है 15 मिलीमीटर से ज़्यादा बनती है, ठीक है। ये दो पॉइंट जो हैं बहुत ज़्यादा आपने माइंड में आपने इसको रट्टा लगा लेना, ठीक है। एस वेव जो होती है डीप होती है V1 में, आर वेव डोमिनेंट होती है V6 में। दोबारा इसको बता दूं, एस वेव डीप होती है V1 में, डोमिनेंट आर वेव होती है V6 में, ठीक है। अब आगे ज़्यादातर जो डिजीज़ें हैं वो इसी से ही रिलेट होंगी, ठीक है। पैथोलॉजी में अब ये होता है कि अगर वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स हो, मतलब अगर विड्थ 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो वेंट्रिकुलर रिदम बन जाते हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। अब उसमें आपके पास अगर क्यूआरएस में प्रॉब्लम आएगा तो इसमें आपको पेशेंट को वीफिप भी चल सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी चल सकता है, ठीक है। बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड नंबर पर आता है हाई वोल्टेज क्यूआरएस कम्प्लेक्स एंड लो वोल्टेज क्यूआरएस कम्प्लेक्स। अगर अब हमने ऊपर देखा डी एस वेव इन V1, एस वेव इन V1 एंड आर वेव इन V6, ठीक है। अगर इसकी हाइट 35 मिलीमीटर से बढ़ जाए, ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में होता है। अब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं तो उसमें ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं हमारे पास, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ना उसकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, एस वेव इन V1 और आर वेव इन V6, उसकी हाइट बढ़ जाती है 35 मिलीमीटर से, तो हम कहते हैं LVH वाली चेंजेस आ रही हैं, इसी भी देख के कहते हैं। लो वोल्टेज होती है उसमें जो लिम्ब लीड्स होती हैं, ठीक है, AVL, AVR, AVF, उसकी लेस देन 5 मिलीमीटर हाइट हो, और जो चेस्ट लीड होती है 1 से 6 तक, उसकी लेस देन 10 मिलीमीटर हाइट हो। ये COPD या फ्यूजन के अंदर हमें नज़र आती हैं, ठीक है। एक होता है रिवर्स पैटर्न, हम नॉर्मल अब देखा है ऊपर डीप एस वेव होती है V1 में और आर वेव होती है V6 में। अब इसको उल्टा कर दें हम, आर वेव इन V1, डोमिनेंट एस वेव इन V6, ये होती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब इसको हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं आपस में। इसमें S1 वेव थी V1 में, आर वेव थी V6 में, इसमें अपोजिट हो जाएगा, आर वेव हो जाएगी V1 में और वो हो जाएगी V6 में। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये वर्ड भी आपको रिवर्स से बता रहा है, ठीक है। मैरो पैटर्न होता है, ये बहुत ज़्यादा वार्ड के अंदर आते हैं कि LBB का पेशेंट आ गया है या RBB का, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का है। और इसमें देखें कि मैरो पैटर्न कहते हैं जिसमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, इसमें W पैटर्न बनता है SRS, लार्ज टर्मिनल आर वेव इन V1, W शेप इन V6, ठीक है। ये हो जाएगा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देख लें विलियम पैटर्न जो होता है, ठीक है, तो आपने इनके नाम से याद रखना है, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। इसमें M पैटर्न बनता है RSR, इसमें लार्ज टर्मिनल एस वेव इन V1 और M शेप पैटर्न इन V6, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक बनता है, ठीक है। आज क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बारे में इतना आपने याद रखना है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद ECG में अगर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप आसानी से सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम PR इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।